सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने देखा कि बीजगुप्त ने श्वेतांग को उसके अपराध के लिए क्षमा कर दिया। तो जब बीजगुप्त को श्वेतांग ने क्षमा कर दिया तो इसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं हम इस उपन्यास में। इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद एक दिन जब कुमारगिरी योगी अपने शिष्य विशाल देव को उपासना का महत्व बतला रहे थे और सूर्यास्त हो चुका था, उनके कुटी में दीपक टिमटिमा रहे थे, उसी समय किसी व्यक्ति, किसी पुरुष की पदध्वनि सुनाई दी और साथ ही उसने कहा कि भूले हुए पथिक रात्रि भर के लिए इस कुटिया में आश्रय चाहते हैं। तो कुमारगिरी ने कहा, मेरे इस कुटिया में प्रत्येक भूले हुए व्यक्ति का स्वागत है। और तब एक स्त्री के साथ एक पुरुष ने उस कुटी में प्रवेश किया। स्त्री को देखकर कुमारगिरी योगी चौंक उठे और उन्होंने अतिथि से कहा, अतिथि तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि यह उस कूट की योगी है जो वासना से परे है, जिसने संसार को छोड़ चुका है। फिर पुरुष ने उत्तर दिया कि हे भगवान, आपको इस स्त्री को आश्रय देने में कैसा संकोच होगा जो एक पुरुष के साथ है। तो कुमारगिरी योगी ने कहा, अतिथि मैं इस स्त्री को अपने कुटी में आश्रय देने में संकोच नहीं कर रहा हूँ। मैंने केवल इसलिए कहा क्योंकि स्त्री मोह है, माया है, अंधकार है, वासना है। ज्ञान के आलोकमय संसार में इसका कोई स्थान नहीं। ज्ञान के आलोकमय संसार में इसका कोई अर्थ। पर फिर भी तुम लोग मेरे अतिथि हो। अतिथियों का आदर सम्मान करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं तुम लोगों को आश्रय दूंगा। लेकिन पुरुष अपने अतिथियों का परिचय पाना मेरा धर्म है। मैं तुम लोगों का परिचय चाहता हूँ। तब पुरुष ने उत्तर दिया कि भगवान, इस दास का नाम बीजगुप्त है जो पाटलिपुत्र का सामंत है, और यह स्त्री पाटलिपुत्र की सर्वसुंदरी नर्तकी चित्रलेखा है। फिर इसके बाद जब कुमारगिरी ने स्त्री चित्रलेखा को देखा तो कुमारगिरी की आंखें एक क्षण के लिए चित्रलेखा की आंखों से मिल गई, और आंखें मिलते ही वासना के सामने तपस्या कांप उठी। सर्वसुंदरी स्त्री चित्रलेखा सुंदर होने के साथ साथ विदुषी भी थी। उसमें ज्ञान थी, आत्मशक्ति थी, उसमें ज्ञान था, आत्मशक्ति था। इतना कहकर कुमारगिरी योगी उठ खड़े हुए और कहा कि रात बहुत बीत चुकी है, विश्राम करना उचित होगा। कुमारगिरी के व्यक्तित्व ने चित्रलेखा को अपनी ओर आकर्षित, ऐसा प्रतीत हुआ चित्रलेखा को कुमारगिरी के व्यक्तित्व ने उसे आकर्षित कर लिया है। और स्त्री चित्रलेखा ने कुमारगिरी की बातों में सार देखा। साथ ही कुमारगिरी ने चित्रलेखा में ज्ञान देखा और चित्रलेखा ने कुमारगिरी में सौंदर्य देखा। कुमारगिरी ने सौंदर्य देखा। चलते हुए चित्रलेखा ने योगी से कहा, योगी, तपस्या जीवन की भूल है, यह मैं तुम्हें बतलाई देती हूँ। तपस्या की वास्तविकता है आत्मा का हनन। चित्रलेखा के जाने के बाद योगी कुमारगिरी हंस पड़े और कहा, स्त्री तुम ठीक कहती हो। तपस्या कहते हैं आत्मा के हनन को, और आत्मा ब्रह्म तथा
माया के संयोग को कहते हैं और आत्मा ब्रह्म तथा माया के संयोग को कहते हैं। संयम से पहले बीजगुप्त ने चित्रलेखा से कहा, चित्रलेखा ने उत्तर दिया, प्रियतम। फिर बीजगुप्त एक ठंडी श्वास लेकर कहा, चित्रलेखा, मेरे हृदय पर एक दुख सा भार है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम दोनों के जीवन पर अब दुख के बादल मंडरा रहे हैं। फिर चित्रलेखा के मुख पीला हो गया। फिर बीजगुप्त चित्रलेखा से कहता है कि कुमारगिरी के जीवन का लक्ष्य है कल्पना का शून्य, और हम दोनों के जीवन का लक्ष्य है मस्ती का पागलपन। फिर चित्रलेखा कहती है कि हम दोनों को इस संसार में कोई भी अलग नहीं कर सकता है। बीजगुप्त ने यह शब्द सुना और उसका मन प्रसन्नता से खिल उठा और कहा, भगवान ऐसा ही करें। लेकिन चित्रलेखा ने बीजगुप्त को धोखा दे दिया, लेकिन वह अपने मन को नहीं धोखा दे पाई। मन में ही उसने कहा, लेकिन कुमारगिरी सुंदर अवश्य है। फिर अगले ही दिन वे लोग कुटी से चले। फिर एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक सभा बैठी, जिसमें बीजगुप्त, चित्रलेखा, श्वेतांक, विशाल देव, कुमारगिरी, चाणक्य तथा आदि मंत्री सभापति बैठे हुए थे। तभी चाणक्य ने योगी कुमारगिरी से प्रश्न किया और कहा, जानते हो योगी, क्या तुम जानते हो योगी कि धर्म को किसने जन्म दिया है? योगी ने उत्तर दिया, ईश्वर ने मनुष्य की अंतर आत्मा द्वारा धर्म को जन्म दिया है। फिर चाणक्य ने योगी से प्रश्न किया, पर क्या योगी तुम यह भी जानते हो कि ईश्वर को किसने जन्म दिया है? योगी ने शांत भाव से उत्तर दिया, ईश्वर अनादि है। फिर चाणक्य ने कहा, ईश्वर अनादि है, यह नई बात नहीं है। ईश्वर अनादि है, यह नई बात नहीं है। पर क्या यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ईश्वर को जानता है? ईश्वर को देखा है? जब यह प्रश्न चाणक्य ने किया तो पूरे भवन में एक सन्नाटा की लहर छा गई और योगी कुमारगिरी सोचने लगे, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही ईश्वर को जन्म दिया है। इतना कहने के बाद चाणक्य अपने आसन पर बैठ गए। उस समय तक कुमारगिरी योगी ध्यान में निमग्न थे। तभी चित्रलेखा ने विद्वान मंडली के साथ मस्तक नवाया और वह अपना मस्तक विद्वान मंडली की ओर से हटा ही रही थी कि उसकी नजर कुमारगिरी योगी पर पड़ी। कुछ क्षण के लिए वह कुमारगिरी योगी को देखती रही कि वह भी उसे देखेंगे, लेकिन वह उस समय किसी और संसार में व्यस्त थे, ध्यानावस्थित थे। लेकिन कुमारगिरी योगी ने चित्रलेखा की ओर नहीं देखा। चित्रलेखा ने हार कर अपनी आंखें कुमारगिरी योगी के ओर से हटा ली और उसने अपना नृत्य आरंभ किया। नृत्य आरंभ करते ही सभी सभा मंडली और जन लोगों की आंखें चित्रलेखा की तरफ गड़ गई। चित्रलेखा ने नृत्य प्रारंभ किया और कुछ समय के बाद
नृत्य प्रारंभ होने के कुछ समय बाद कुमारगिरी योगी नृत्य के बीच में ही खड़े होकर कहें कि चाणक्य, मैं ईश्वर को जानता हूँ और मैं उसे दिखला भी सकता हूँ। चाणक्य, मैं ईश्वर को जानता हूँ और मैं उसे दिखला भी सकता हूँ। यह किसी ने नहीं सुना। सब लोग चित्रलेखा के नृत्य देखने के लिए देखने में व्यस्त थे, लेकिन चाणक्य ने यह सुना और उसी ने सबको बतलाया कि कुमारगिरी योगी ईश्वर को जानते हैं और उन्हें भी दिखला भी सकते हैं। तभी चित्रलेखा का नृत्य बंद हो गया। बीच में नृत्य बंद होने से चित्रलेखा को दुख हुआ, उसका अपमान हुआ, उसके कला का अपमान हुआ, उसके नृत्य का अपमान हुआ। उसी समय लोगों ने देखा कि कुमारगिरी योगी जहाँ खड़े हैं उन्हीं के पास से एक अग्नि शिखा निकली और वह छत की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उस अग्नि शिखा में ताप न था, केवल प्रकाश था। और फिर कुमारगिरी योगी ने कहा यह सत्य है। उस अग्नि शिखा को सभी ने देखा, लेकिन चाणक्य चिल्ला उठे, योगी कुमारगिरी तुम झूठ बोलते हो, वहाँ कुछ भी नहीं है। कुमारगिरी योगी ने कहा यही ईश्वर है। सम्राट ने भी कहा सत्य और ईश्वर को हमने देखा है, और सभी लोगों ने भी कहा सत्य और ईश्वर को हमने देखा है। लेकिन कुमारगिरी योगी ने कहा कि यही ईश्वर है। लेकिन चाणक्य इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि पहली बार मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया है। वे अपने आसन पर बैठ गए, लेकिन कुमारगिरी के पैर सभा मंडली से बाहर जाने को बढ़े ही थे, तभी चित्रलेखा की आवाज ने सुनाई दी, कुमारगिरी योगी ठहरिए, मेरे भ्रम का निवारण अभी नहीं हुआ है। चाणक्य को सभी लोग झूठा ठहरा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ठहरा सकती। मैंने भी इस अग्निशिखा, इस ईश्वर को नहीं देखा है। मैं आपसे ईश्वर और सत्य की दुहाई देकर पूछती हूँ, सत्य सत्य बताइएगा, क्या आपने भी ईश्वर को देखा है? कुमारगिरी योगी के मुख से अचानक ही निकल पड़ा नहीं। कुमारगिरी योगी के मुख से अचानक ही निकल पड़ा नहीं। उस समय योगी कुमारगिरी पराजित हो गए। एक स्त्री से, एक नर्तकी से ज्ञान में, वो भी सभी सभा मंडलियों के सामने। तो चाणक्य ने कुमारगिरी योगी को जो सोने का मुकुट था वह पहनाने वाला चित्रलेखा के मस्तक पर रख दिया, लेकिन चित्रलेखा ने वह मुकुट अपने मस्तक से उतारकर कुमारगिरी योगी के मस्तक पर रख दिया और कहा, योगी तुम जीते और मैं पराजित हुई। लेकिन सभी सभा मंडली असमर्थित समझ रही थी कि चित्रलेखा ने ही कुमारगिरी को पराजित किया है और चित्रलेखा ही विजयी है। लेकिन कुमारगिरी भी यही समझते थे कि चित्रलेखा पराजित हो गई, जीत गई और मैं हार गया। इसके बाद इस उपन्यास में क्या हुआ यह हम अगले भाग में बताएंगे आप लोगों को। जय हिंद।